फ्रेंड्स, आज जो क्लास है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो अध्ययन करेंगे जो हर एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, आदर्श गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदर्श गैस के बारे में विचार करना है। क्या यह चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करती है? ये बात सही है। इसके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल उपस्थित नहीं करता है? ये भी बात सही है। कोई भी वास्तविक गैस पुनः आदर्श गैस नहीं है? ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है पी भी बराबर nRT होता है। पी दाब होता है, भी आयतन होता है, टी तापमान होता है। ये एक काल्पनिक अवधारणा है। कोई भी गैस इनका पूर्ण अनुसरण नहीं करती है। इनमें आंतरिक आणविक बल शून्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी उदाहरण सीमेंट का जमना, ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पानी का उबलना, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का उत्सर्जन इसमें होता है। दहन करना, सीमेंट जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमना। ऊष्मा शोषी इस ऊष्मा का अवशोषण होता है इसमें। उदाहरण में बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 3 है, जीवों में होने वाले उपाचीय प्रक्रिया के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें जो सम्मिलित है एनाबॉलिक, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। उपापचय दो प्रकार के होते हैं। एनाबॉलिक होते हैं, निर्माणकारी प्रक्रिया इसमें होता है, ग्लूकोज बनाता है। उदाहरण प्रकाश संश्लेषण। कैटाबॉलिक, इसमें विखंडनकारी प्रक्रिया होता है, विखंडन इसमें होता है, ग्लूकोज टूटता है इसमें। उदाहरण शोषण उत्सर्जन होता है। प्रश्न 4, पादप जीवाणु कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः किस पदार्थ की बनी होती है? जो पादप है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की जो पेप्टिडोग्लाइकन से है और कवक का काइटिन का बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। पादप मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, कवक जो काइटिन का बना होता है, जीवाणु जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। प्रश्न 6, माइकोप्लाज्मा की संबोधन असत्य कथन चुनना है, असत्य बताना है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी सब इसमें छोटी जीवित कोशिका, ये बात इसकी सही है। ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, ये बात इसका सही है। ये मोनेरा जगत का हिस्सा, ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। असत्य कथन इसका होगा। ये मोनेरा जगत एक कोशिकीय जीव है जिसे PPLO भी कहते हैं। ये मोनेरा कोशिका भित्ति होती है। एक अपवाद ऐसा माइकोप्लाज्मा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार में कौन शामिल है? इसमें जो शामिल है एडेनिन और गुआनिन शामिल है। प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन जो DNA RNA में मौजूद होता है। पिरामिडिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरसिल। प्रश्न नंबर 7 है, मानव रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन और उनके कार्यों का सही मिलान कीजिए। मानव में जो पाए जाते हैं प्रोटीन का कार्य का सही मिलान करना है। ग्लोबुलिन, जिसका जो काम होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मदद करना, ये जिसका कार्य नहीं है। फाइब्रिनोजेन, इसका जो काम होता है रक्त थक्का जमाना, ये भी इसका कार्य नहीं है। अल्बुमिन, इसका कार्य होता है प्राशय संतुलन को नियंत्रित करना, ये भी इसका नहीं है। उपयुक्त से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 है, गर्भावस्था दौरान किस हार्मोन की अनियमितता के कारण विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है? इसमें कौन सा हार्मोन है? ये हाइपोथायराइडिज्म है। ऑप्शन नंबर बी। गर्भावस्था में मां के थायराइड परीक्षण महत्वपूर्ण है। हाइपोथायराइडिज्म की बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर विकृति आ सकती है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की कार्यों की चर्चा है? ये अनुच्छेद 320 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 315 में UPSC STPCS की स्थापना की बात किया गया। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कार्य की चर्चा है। अनुच्छेद 321 में संसद द्वारा कार्यों का विस्तार है। प्रश्न नंबर 10 से राष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ये लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं,
उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। हटाना है तो केवल राष्ट्रपति द्वारा, वह भी केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर हटा सकते हैं। इसमें प्रश्न 11, इस प्रकार की आपातकाल लागू होने पर राज्य की विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आपातकाल जो होते हैं ये अनुच्छेद 352, 360 की बात करता है, जिस पर विधानसभा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 352 लोकसभा कार्यकाल का प्रभावित होता है, विधानसभा पर प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद 356 विधानसभा भंग होती है, लोकसभा प्रभाव में नहीं है। अनुच्छेद 360 लोकसभा विधानसभा दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 12, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के आधारों पर क्या मुख्य बदलाव किया गया है? ये जो बदलाव किया गया है इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का जोड़ा गया। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के अनिवार्य किया गया है। बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में 3 आधार थे, युद्ध, विदेशी आक्रमण, आंतरिक अशांति। 44वें संविधान 1978 में आंतरिक अशांति को हटाकर, इस शब्द को हटाकर सेना के सशस्त्र विद्रोह का जोड़ा गया था। प्रश्न 13, लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने पर संकल्प जब विचाराधीन हो तो उनके अधिकारों के संबंध औसत्य कथन क्या होता है? इसका जो औसत्य होगा वह किसी भी स्थिति में मत नहीं दे सकते हैं, ये कथन औसत्य है। बाकी सब इसमें सही है। अनुच्छेद 96 जब हटाने का प्रस्ताव लंबित हो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, उन्हें बोलने और प्रथम मत देने का अधिकार है, परंतु 50-50 होने स्थिति में वह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। प्रश्न 14, भारतीय संविधान स्रोतों में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से है, ये बात सही है। अक्षित शक्तियों कनाडा संविधान से लाया, ये बात सही है। समवर्ती सूची अमेरिका से लाया, ये बात गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। ये समवर्ती जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन और महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन, अपशिष्ट सूची, राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया संविधान से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 15, भूकंप विज्ञान वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग पहली बार पृथ्वी सतह पर आघात होता है वह क्या कहलाता है? यह अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। फोकस उद्गम केंद्र कहते हैं, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहाँ तरंग सबसे पहले पहुँचती है। प्रश्न शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का सही मिलान कीजिए। जो शीतोष्णकटिबंधीय इसका घास की जो मैदान होता है इसका मिलान करना है। इसका जो मिलान होगा पम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल दक्षिण अफ्रीका में, एस्टिपीज ये रूस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पम्पास अर्जेंटीना में, वेल दक्षिण अफ्रीका में, एस्टिपीज रूस में, पेरी यूएसए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रश्न 17, यदि लोलक वाली घड़ी विषुवत रेखा पर ध्रुव की ओर ले जाए उनकी गति क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18, सीलन आर्द्रता के बचाने के लिए चिप्स और कुरकुरे के बंद डिब्बे में किस गैस का उपयोग करते हैं? उसके डिब्बे में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सीलबंद पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यह आंतरिक नमी को अवशोषित कर लेती है और खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण से बचाती है। प्रश्न नंबर 19 से 18वीं शताब्दी भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सही कालानुक्रम बताना है। इसमें सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, यह युद्ध 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध ये 1757 हुआ था। वांडिस वास का युद्ध ये 1760 में हुआ था। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, यही क्रम सही है। अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी युद्ध 1757 में, वांडिस वास का युद्ध 1760 में, बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था।
प्रश्न 20 से बिहार के सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य पूछा है। नेपाल के साथ बिहार के कुल 7 जिले सीमा साझा करता है, ये बात सही है। रोहतास जिला उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है, ये बात भी सही है। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों से साथ सीमा बनाता है, ये बात गलत है। नेपाल से नहीं झारखंड सीमा बनाती है। पश्चिम चंपारण नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, ये भी बात सही है। पूछा असत्य है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा आंसर। नेपाल सटे 7 जिले रोहतास यूपी झारखंड और पश्चिम चंपारण और नेपाल प्लस यूपी है। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ नहीं करता है। नेपाल पश्चिम बंगाल सटने वाले जिला किशनगंज है।